अस्सलाम वालेकुम आकिल भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, ठीक ठाक हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आकिल भाई एक बार फिर अपने व्यूअर्स के लिए आपके पास आए ताकि जो लेटेस्ट अपडेट है हमारे साथ शेयर करें। और एक खास जो न्यूज चल रही है कि सोलर पे टैक्स लग गया है, तो इस हवाले से बताइए। जी बिल्कुल, बहुत सारे न्यूज चैनल्स पे भी ये चल रहा है और सोशल मीडिया पे क्योंकि हम गवर्नमेंट से बहुत तकलीफें हैं, लोगों के बहुत गम है, तो कह रहे हैं जी सोलर पे टैक्स लगा दिया और धूप पे टैक्स लगा दिया। वो जो चीज सारी दुनिया के लिए फ्री है और पाकिस्तान दुनिया में धूप पे टैक्स लगाने वाला पहला मुल्क बन गया। इस तरह की बहुत सारी बातें हो रही हैं सोशल मीडिया पे। बहरहाल जो न्यूज चल रही है वो ये कि सोलर लगाने वालों को टैक्स देना पड़ेगा। इसका कुछ हिस्सा सच है, बाकी ऐसा नहीं है। इसकी वजह यह है कि सोलर पे जो टैक्स लगा है, बेसिकली नेट मीटरिंग पे पहले भी टैक्स था 25 किलोवाट से ऊपर। 25 किलोवाट से ऊपर जब आप नेट मीटरिंग करवाते थे तो हम 1 किलोवाट के 1000 रुपए गवर्नमेंट को देते थे। अब गवर्नमेंट ने वो लिमिट खत्म कर दिया, वो 0 से है। जो भी नेट मीटरिंग का सिस्टम लगेगा उसको एक दफा पैसे देना है नेफरा को। तो बेसिकली नेफरा की लाइसेंस फी थी, पहले 25 किलोवाट से ऊपर पे लाइसेंस लेना होता था, अब आपको 5 किलोवाट से ऊपर जो भी नेट मीटरिंग होती है उस पर लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये सिर्फ नेट मीटरिंग के केसेस के लिए, जो कि अब 10% भी नहीं रह गए। बाकी 90% हमारे यहाँ सिस्टम लगता है घरों में, सोलर सिस्टम वो बैटरी वाला या हाइब्रिड सिस्टम लगता है, उसमें किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं है। आप अपने घर में सोलर पैनल लगाइए, बैटरी लगाइए, इन्वर्टर लगाइए, कोई टैक्स नहीं है। 3 किलो का सिस्टम हो, 8 किलो का हो या 50 किलोवाट का हो। जब आप नेट मीटरिंग पे जाते हैं तो पहले 25 किलोवाट से ऊपर लाइसेंस लेना पड़ता था, अब तमाम ऑन ग्रिड सिस्टम पे जो अब नए लगेंगे उन पे लाइसेंस लेना है। अगर किसी घर में पहले से नेट मीटरिंग का सिस्टम लगा हुआ है तो उस पर कोई टैक्स नहीं। तो जो एक बहुत छोटी सी खबर है और आज से 2 महीने पुरानी है, 2 महीने से नाफिज हो चुकी है ये चीज, लेकिन 2-3 दिन पहले किसी एक न्यूज चैनल पे ये चीज चली तो उससे बहुत सारे लोगों ने चीजें निकाली। फिर बाद में नेपरा ने भी अभी क्लियरिफिकेशन दी है कल परसों में कि जी आपको ये ऐसा कुछ नहीं है, नेट मीटरिंग पे टैक्स है। बहुत सारे लोग हैं, जाहिर सी बात है, कोई चीज कोई मवाद चाहिए होता है कंटेंट बनाने के लिए, बात करने के लिए, आवाम को गवर्नमेंट को कोसने के लिए कोई चीज चाहिए। जैसे पेट्रोल बढ़ गया, बिल्कुल गवर्नमेंट को कोसे, लेकिन जो चीज है वो हो, जो चीज नहीं है उसको जबरदस्ती जो है उसको एक इशू नहीं बनाना चाहिए। तो सोलर पे किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं लगा। ऑन ग्रिड पे एक चीज बढ़ गई है, वो तो अब वैसे भी ऑन ग्रिड वालों की बेचारों की अल्लाह हाफिज हो गया, क्योंकि मजीद मुश्किल कर गया। नेट मीटरिंग सिर्फ ये कि नहीं 10 किलोवाट के सिस्टम पे अब आपको 10,000 रुपए देने हैं। जब नेपरा इन्वॉल्व हो गया तो मजीद 2 महीने कराची में तो कम से कम लग जाता है नेट मीटरिंग में। पहले पंजाब में नेट मीटरिंग 15 दिन में हो जाती थी, कराची में 3 महीने में होती थी, और जब नेपरा इन्वॉल्व होता है तो मजीद 2 महीने 3 महीने लग जाते हैं। तो अब नेट मीटरिंग का सिस्टम 6 महीने तक चला जाएगा अप्रूवल होने में। नेट मीटरिंग से अच्छा सिस्टम कोई नहीं है। जिन्होंने पहले लगा लिए उन्होंने बेहतरीन सिस्टम लगाया। अब जो नया सिस्टम है नेट मीटरिंग का, उसमें एक तो लगाना मुश्किल हो गया, उसके बाद बेनिफिट भी कम मिलेगा जो अब नए सिस्टम लग रहे हैं। अब हाइब्रिड में ज्यादा बेनिफिट है। अगर भाई आपने बहुत अच्छी तरह क्लियर कर दिया भाई। बहुत से सार्फिन हमारे ये परेशान हो रहे थे कि ऐसा ना हो कि छोटे सिस्टम पे भी टैक्स लगा दिया जाए, तो ये आपने बहुत अच्छी तरह बता दिया हमारे व्यूअर्स को। तो अब ये बताइए आज की वीडियो में अपडेट्स के हवाले से बताइए कौन कौन से स्टॉक है और उसकी प्राइस क्या चल है? जी बिल्कुल, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ऑथराइज्ड डीलर हैं इन्वरेक्स सोलर एनर्जी के। इसके अलावा डोंगजिन बैटरी के, मैक्स पावर के, आईटेल के भी अब अल्हम्दुलिल्लाह सब डीलर बन गए हैं। इसके अलावा हमारे पास फिक्सॉन की डीलरशिप है, होमेज है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इनकी लिथियम आयन बैटरीज भी हैं और सोलर इन्वर्टर भी हैं। 1 किलोवाट से लेके 12 किलोवाट तक की बहुत बड़ी रेंज अल्हम्दुलिल्लाह रेडी स्टॉक में अवेलेबल होती है। इसमें लिथियम आयन बैटरीज में भी 12 वोल्ट 100 एम्पेयर की छोटी सी जो बैटरी होती है उससे लेके 48 वोल्ट 100 एम्पेयर, 200 एम्पेयर, 300 एम्पेयर की बैटरीज भी हमारे पास स्टॉक में अवेलेबल है। आज हमारे पास स्टॉक में बताएं क्या नई चीज आई है, तो डोंगजिन की वाईफाई बैटरी का बहुत ही लिमिटेड स्टॉक दोबारा आ गया है कंपनी से। इस वक्त हाजिर माल अवेलेबल है, बहुत लिमिटेड माल है, में भी हफ्ता 2 हफ्ते में खत्म हो जाए। तो अगर आप डोंगजिन की वाईफाई बैटरी का इंतजार कर रहे हैं तो कंपनी से स्टॉक में आ गई है और अब हमारे पास रेडी स्टॉक अवेलेबल है डोंगजिन की बैटरी का। कराची में भी अवेलेबल है और इंशाल्लाह पिंडी आउटलेट पे भी 2 दिन बाद अवेलेबल होगा। इसके अलावा हमारे पास 16 किलोवाट में मैक्स पावर की बैटरी का स्टॉक आ गया, बहुत लिमिटेड स्टॉक है। मैक्स पावर का जो नया मॉडल है अल्फा सीरीज 16 किलोवाट 300 एम्पेयर, वो हमारे पास रीस्टॉक हो गई है। 12 वोल्ट 100 एम्पेयर में इस वक्त मैक्स पावर कंपनी का स्टॉक अवेलेबल है। 24 वोल्ट 100 एम्पेयर में डोंगजिन की वॉल माउंट, वाईफाई, डेस्कटॉप तीनों बैटरीज अवेलेबल है। इसके अलावा हमारे पास 2400 4800 में आईटेल का स्टॉक भी मौजूद है। काफी वैरायटी है लिथियम आयन बैटरीज में। इन्वर्टर में इन्वर्स की वेरॉन, यूकॉन, नाइट्रॉक्स तीनों सीरीज मौजूद हैं। इसके अलावा डोंगजिन की फिनी सीरीज, मैक्स सीरीज, पीवी 12000 जो कि हमारे पीछे आप देख सकते हैं डिस्प्ले में भी लगा हुआ है।
तो ये भी हमारे पास मौजूद है। इसके अलावा हमारे पास मैक्स पावर का 1.2 इंशाल्लाह अनकरीब आने वाला है, और काफी रेंज है। फिक्सॉन के इन्वर्टर्स की सारी रेंज मौजूद है। जी बिल्कुल, सीजन जिसको हम कहते हैं, डिमांड इस वक्त काफी ज्यादा है। और प्राइसेस की हम बात करें सोलर इन्वर्टर की, जो कि 3 किलोवाट से लेके एंड अबव किसी किस्म का कोई रेट नहीं बढ़ा। ये बात हम पिछले 6 महीने से कह रहे हैं कि इतना स्टॉक मौजूद है मार्केट में, रेट बढ़ने की कोई आवाज, कोई नवीद नहीं है, इल्ला ये कि कोई आइटम शॉर्ट हो जाए। जो कि इन्वर्क्स का नाइट्रो 10 किलोवाट है, वो उस बेचारे की एक अलग तरतीब रहती है। वो इस वक्त शॉर्ट है, 50,000 ऊपर में भी लिस्ट से अवेलेबल नहीं है। जैसी कंपनी में आ जाएगा, तो रेगुलर मॉडल्स हैं, किसी मॉडल की कोई प्राइस इन्वर्टर में नहीं बढ़ी है। लिथियम आयन बैटरीज में 2 दफा प्राइस बढ़ी है। एक तो पहले मार्च में जब चाइना की अपडेट आई कि जी चाइना में रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ी, तो सोलर पैनल की भी प्राइस बढ़ी, इन्वर्टर की भी बढ़ी, लेकिन क्योंकि यहाँ इतना माल मौजूद है तो यहाँ इफेक्ट नहीं आया। बैटरी की भी प्राइसेस बढ़ी मार्च में, फिर अप्रैल में नई रूलिंग दी है एफपीआर ने, जो कि ड्यूटी के हवाले से इंपोर्ट ड्यूटी, तो 2 दफा लिथियम आयन बैटरीज की प्राइस बढ़ी है सीजन में। दोनों की वजह डिमांड नहीं थी, दोनों की वजह सप्लाई थी, तो पीछे से कॉस्टिंग में बढ़ गई। अब डिमांड की जो प्राइसेस बढ़नी है कि यार जाहिर सी बात है, इस वक्त सबसे ज्यादा जो डिमांड है इस वक्त वो यूपीएस की डिमांड है। पिछले 2 सालों में यूपीएस का इतना काम नहीं हुआ, लोड शेडिंग इतनी नहीं थी। इस साल पेट्रोल की वजह से उन्होंने जो लोड शेडिंग अनाउंस की है, इस वक्त वो यूपीएस जो 19,000 20,000 रुपए का मिलता था, 26,000 रुपए का मिल रहा है। जो ब्रांडेड यूपीएस 25 से 28,000 के होते थे, वो 35,000 रुपए तक बिक रहे हैं, स्पेशली पंजाब साइड पे। तो यूपीएस की सबसे ज्यादा डिमांड है इस साल, क्योंकि वो पीछे से शॉर्ट आए हुए थे। एक मतलब एक लिमिटेड क्वांटिटी थी, एकदम डिमांड क्रिएट हो गई। लेकिन बाकी सारी चीजों की कोई ऐसी डिमांड की वजह से प्राइस नहीं बढ़ी, स्टेबल प्राइसेस है, कॉस्टिंग वाली प्राइसेस है, यानी डिमांड बेस्ड अभी प्राइसिंग नहीं है। वो मजीद हमें मुमकिन है 2 महीने बाद देखने को मिले कि भाई लिथियम बैटरी अवेलेबल नहीं है किसी ब्रांड, तो उसके बाद जो है प्राइसेस मजीद बढ़ सकती हैं। अब मजीद प्राइसेस नीचे जाने का आगे कोई सवाल नहीं है। जो भी मार्केट के हालात हैं, जैसे गवर्नमेंट की अभी ऑन ग्रिड पे पॉलिसी आई है, तो बिल्कुल सोलर अभी लगा, वो लोग जो इंतजार कर रहे हैं सोलर लगाने का, ऑफ सीजन में नहीं लगाया, अब लगाना चाहते हैं, लगाने का इरादा रखते हैं, तो स्टिल अभी लगा सकते हैं। हम आपसे जो बात कर रहे हैं वो स्टैट्स पे या फैक्ट्स पे बात करें, कोई लगी लिपटी नहीं है कि ये अच्छा मौका है। हम कोशिश करके हर मौके को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्टिल अभी ऐसी कोई प्राइसेस नहीं बढ़ी हैं जितनी अभी आगे बढ़ सकती है, क्योंकि अभी सीजन स्टार्ट हुआ है। आप कह लें अभी गर्मी आई है कोई 10-15 दिन पहले। ठीक है, आकिब भाई सोलर पैनल के हवाले से बताइए। ये सोलर पैनल की प्राइसेस इस वक्त थोड़ी सी नीचे आई हैं। 645 वाट का सोलर पैनल हमें मिल रहा है इस वक्त 26,000 रुपए का। इसके अलावा जिनको का 585 वाट का पैनल मिल रहा है 25,000 रुपए का। अगर हम पर वाट में कैलकुलेशन करें तो 645 वाट काफी सस्ता पड़ता है। और जिनको की लिमिटेड क्वांटिटी है, जैसे कि एक्सटेंड पहले आज से 6 महीने पहले जिनको का रेट 32 रुपए पर वाट था, एक्सटेंड 40 रुपए पर वाट बिकता था। आज एक्सटेंड 40 रुपए बिक रहा है, लेकिन जिनको 42 रुपए हो गया। इसकी वजह जिनको की लिमिटेड क्वांटिटी है, जिसने पहले 585 का पैनल लगाया हुआ है, या जिसका उसको मालूम ही नहीं कि 645 का भी पैनल आ गया, तो वो 585 का ही खरीद रहा है, मजीद 585 नहीं आ रहा है, तो उसकी वजह से 585 की प्राइस आर्टिफिशियल ज्यादा है। चाइना की प्राइसिंग में कोई फर्क नहीं। लॉन्जी 645 की बहुत अच्छी प्राइस पे इस वक्त अवेलेबल है, तकरीबन बॉटम है, इससे ऊपर नहीं, इससे नीचे नहीं जाना, इससे ऊपर जा सकता है, तो एक अच्छी प्राइस है, इस पे आप ले सकते हैं। प्राइस फीजेबल और क्वालिटी के हिसाब से इस वक्त सबसे ज्यादा बेहतर पैनल लॉन्जी का 645 ही है। तो आखिर भाई प्राइस अपडेट कीजिए, स्टॉक कौन कौन सा है और स्टार्ट कहाँ से ले रहे हैं? स्टार्ट हम करेंगे कोटक की नेक्स्ट जेन सीरीज 10 किलोवाट के इन्वर्टर से, जो कि हमारे पास स्टॉक में दोबारा आ गया है। कोटक कंपनी ने 10 किलोवाट में IP66 सीरीज लॉन्च की है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में सबसे सस्ती है IP66 सीरीज। जैसे कि हम आज से कुछ टाइम पहले तक, बल्कि आज की वीडियो में भी आपको यही बात बताएंगे कि 10.2 10 किलोवाट में IP21 में किसी भी ब्रांड में डोंगजिन के PV 12,000 से सस्ती कोई चीज नहीं है, जो कि ब्रांडेड हो, वारंटी में हो, 2 साल वारंटी मौजूद है, पीछे कंपनी एक अच्छी बड़ी मौजूद है। 10 किलोवाट का इन्वर्टर 1,65,000 रुपए का है डोंगजिन का। ये डोंगजिन की एक यूनिक प्रोडक्ट थी, और 10 किलोवाट IP66 में ये जगह जो है वो ली है कोटक ने, जिन्होंने सिर्फ 2,99,500 रुपए में 10 किलोवाट का IP66 इन्वर्टर लॉन्च किया है। बाकी तमाम ब्रांड के इन्वर्टर 3,75,000 से शुरू होते हैं और 4.5 लाख तक जाते हैं। 2,99,500 यानी 3 लाख रुपए में कोटक 10 किलोवाट का इन्वर्टर दे रहा है, जिसकी वैसे ही 5 साल वारंटी है, वही तमाम फीचर्स हैं। तो एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट मार्केट में आई है और हम आपको आज बताएं। नेक्स्ट हम इन्वर्क्स की चलते हैं। तो इन्वर्क्स में जो इनका बिल्कुल वो इन्वर्टर जो दूसरा डिफरेंट है इन्वर्क्स का, वो इन्वर्क्स का 4.2 किलोवाट का इन्वर्टर है,
जो कि नॉर्मली 4 किलोवाट आता है, ये 4.2 में है। 8000 वाट के पैनल इसमें लग जाते हैं। ये इस इन्वर्टर की जो है वो खास बात है। 8 किलोवाट के पैनल का क्या फायदा हो सकता है, वो ये कि सुबह जल्दी और शाम देर तक आपको ये 4 किलोवाट का पूरा आउटपुट देता रहेगा। सही। अदर फीचर्स की बात करें तो IP54 रेटिंग में इन्वर्टर आता है, लिथियम बैटरी और वाईफाई मौजूद है, टच LCD की भी है। प्राइस इस इन्वर्टर की 1,52,000। 1,52,000। जी बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इन्वर्टेक्स में 2.6 किलोवाट का इन्वर्टर है, सेम फीचर्स में 4000 वाट की पैनल सपोर्ट है। इस इन्वर्टर की प्राइस है 92,000 रुपीज। इसी के 1.6 किलोवाट की प्राइस है 69,500। 1.6 किलोवाट सही। इसी सीरीज में। सर स्टार्ट करते हैं हम डोंगजिन की प्रोडक्ट से। डोंगजिन का हमारे पास स्टॉक अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, क्वांटिटी में अवेलेबल है जी। डोंगजिन के PV5000 से शुरू करेंगे। डोंगजिन का 3.5 किलोवाट का इन्वर्टर है, 5000 वाट की पैनल सपोर्ट है, 2 साल की पार्ट्स, 3 साल सर्विस वारंटी है, लिथियम आयन बैटरी लग जाती है, BMS की सपोर्ट मौजूद है। वाईफाई के लिए आप डोंगल इसमें लेके अलग से लगा सकते हैं, ऑप्शन मौजूद है। इसकी प्राइस है 83,000 रुपीज। 83,000 जी बिल्कुल। इसके बाद हम चलते हैं डोंगजिन के इसी सीरीज के 6 किलोवाट के 5.5 किलोवाट का इन्वर्टर है, PV6000 सेम फीचर्स के साथ, सेम वारंटी। इस इन्वर्टर की प्राइस है 93,000। 5.5 किलोवाट का इन्वर्टर 93,000 रुपए में है, जिसमें लिथियम बैटरी भी लग जाती है। अब चलते हैं डोंगजिन की वोल्ट्रॉनिक सीरीज की तरफ। तो ये डोंगजिन का PV5500 मॉडल है, 4 किलोवाट का इन्वर्टर है, 5500 वाट की पैनल सपोर्ट है, डुअल आउटपुट है, वाईफाई बिल्ट इन है, लिथियम बैटरी की सपोर्ट मौजूद है, टच LCD है इसकी, और इसकी प्राइस है 1,08,000 रुपए। 1,08,000। अगर आप लिथियम बैटरी लेते हैं तो मजीद डिस्काउंट इसमें मिल जाएगा। ये डोंगजिन का PV7000 है, इसके साथ मौजूद है, सेम फीचर्स के साथ 6 किलोवाट में 7000 वाट के पैनल लग जाते हैं, 48 वोल्ट की लिथियम आयन बैटरी लग जाती है, जो कि अब डोंगजिन की वाईफाई बैटरी स्टॉक में आ गई है। इस इन्वर्टर की प्राइस है 1,30,000 रुपए। सर वारंटी कितनी मिल रही है? वारंटी 2 साल पास, 3 साल सर्विस। नेक्स्ट हमारे पास डोंगजिन का 10.2 किलोवाट PV12,000, जिसका हमने आज की वीडियो में शुरू में भी जिक्र किया। ये वो इन्वर्टर जो कि किसी ब्रांड में इस प्राइस में अवेलेबल नहीं है। इसकी प्राइस है 1,65,000 रुपए, 2 साल पास, 3 साल सर्विस वारंटी है। 10 किलोवाट का इन्वर्टर है, प्योर साइन वेव है, डुअल आउटपुट है, डुअल इनपुट है, 2 मुख्तलिफ किस्म के पैनल भी लग जाते हैं इसमें। लिथियम बैटरी के लिए सपोर्ट मौजूद है, वाईफाई डोंगल अलग से लगा सकते हैं आप। सही है। तो फीचर्स इसमें तकरीबन सारे हैं और प्राइस बहुत ही रीजनेबल है, 1,65,000। 1,65,000। जी बिल्कुल। तो यहाँ डोंगजिन की ये 5 इन्वर्टर्स हमने आपको IP21 में दिखाया। उसके बाद चलते हैं कुछ फिक्सऑन के इन्वर्टर्स की तरफ। तो फिक्सऑन का हमारे पास 3 किलोवाट का इन्वर्टर है, इसमें बहुत ही जबरदस्त प्रमोशन है। वोल्ट्रॉनिक्स का 3 किलोवाट का इन्वर्टर आपको मिल जाएगा 68,000 रुपए में। 68,000। जी बिल्कुल। 3 किलोवाट का इन्वर्टर है फिक्सऑन कंपनी का, 68,000 में मिल जाएगा, 2 साल पास, 3 साल सर्विस वारंटी है। इनके 4 किलोवाट की तरफ चलें, लेक्सस सीरीज की तरफ, तो ये इन्वर्टर आपको मिल जाता है 1,09,000 रुपए में। 1,09,000 इनकी वोल्ट्रॉनिक सीरीज है। फिर इनका 6 किलोवाट वोल्ट्रॉनिक्स का इन्वर्टर 1,30,000 रुपए का, इसकी भी 8,000 वाट पैनल सपोर्ट है, डुअल आउटपुट है, वाईफाई बिल्ट इन है, तमाम फीचर सेम है वोल्ट्रॉनिक्स वाले। ठीक है। इसके बाद जो इनकी अपनी नई सीरीज आई है वो ओनिक्स सीरीज है, जिसका 4 किलोवाट का 5,500 वाट का ये इन्वर्टर है जी, और तमाम वही फीचर मौजूद हैं। इस इन्वर्टर की प्राइस जो है वो डिस्काउंटेड है। ये इन्वर्टर आपको 1,05,000 रुपए में मिल जाएगा। 1,05,000। जी, बहुत जबरदस्त प्राइस है। तो 6 किलोवाट में अगर वोल्ट्रॉनिक्स में आपको सबसे सस्ती प्रोडक्ट चाहिए तो आपको कोटेक का 7,000 वाट का इन्वर्टर, PV7000 का इन्वर्टर मिल जाएगा। जी जी। 6 किलोवाट PV7000, डुअल आउटपुट है, वाईफाई बिल्ट इन है और पैरेलल ऑप्शन भी इस इन्वर्टर में मौजूद है। इस इन्वर्टर की प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 1,20,000 रुपए। 1,20,000। इस विद पैरेलल ऑप्शन कोटेक के जितने इन्वर्टर है सब 1,45,000 रुपए मिलते हैं। ये इन्वर्टर आपको मिल जाएगा 1,20,000 रुपए में। 1,25,000 रुपए इस इन्वर्टर पे जो है वो आपके सेव होते हैं। ठीक। लिथियम आयन बैटरीज की बात करें तो बहुत बड़ी रेंज अवेलेबल है। इनवर्क्स की जो नई 12 वोल्ट 100 एम्पीयर की बैटरी है वो भी हमारे पास स्टॉक में आ गई है। सही। 75,000 रुपए कंपनी की प्राइस है, आपको 72,000 में मिल जाएगी। इसके अलावा इनवर्क्स की जो है वो 24 वोल्ट 100 एम्पीयर में IP65 मॉडल मौजूद है, 1,85,000 उसकी प्राइस है, 1,80,000 में आपको मिल जाएगी। इसके अलावा इनवर्क्स की IP21 में जो सीरीज आई है वो भी 100 एम्पेयर, 200 एम्पेयर, 300 एम्पेयर तीनों स्टॉक में मौजूद है। सही। जो 5.1 किलोवाट है उसकी प्राइस आपको मिल जाएगी 2,55,000। 11.8 किलोवाट की प्राइस है 5,40,000 और 16 किलोवाट की प्राइस है 7,10,000 रुपए। ये बैटरीज अवेलेबल है इनवर्क्स की। इसके अलावा कोटेक की लक्सपॉट वाईफाई मॉडल 2,15,000 की है, वो आपको स्टॉक में मिल जाएगी। डोंगजिन की 4800 वाईफाई आपको मिल जाएगी 2,28,600 रुपए की।
इसके अलावा 2400 डेस्कटॉप डोंगजिन की मिल जाएगी 1,22,600 रुपए की। डोंगजिन की वाईफाई बैटरीज अवेलेबल है 24 वोल्ट में, 1,70,000 उनकी प्राइस हो गई है। ठीक। इसके अलावा भी लिथियम बैटरी का काफी स्टॉक मौजूद है, आप विजिट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको वैरायटी दिखा सकते हैं। अखिल भाई मैक्स पावर के हवाले से अपडेट दीजिए। जी, मैक्स पावर की 300 एम्पेयर की 16 किलोवाट की अल्फा सीरीज अवेलेबल है, जो कि इनका लेटेस्ट मॉडल है, आपको मिल जाएगी 6,25,000 का। 6,25,000। जी बिल्कुल। ठीक, बहुत शुक्रिया अखिल भाई, आपने हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला, जो करंट प्राइस थी हमारे साथ शेयर की। लास्ट में अपना कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए और शॉप का एड्रेस। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 0339101911 और हम मौजूद हैं मेहरान सोया हाउस, लीगल चौक, सदर, कराची।